हेलो दोस्तों, मैथ्स माइंड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अर्पित दलाल आज आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास टेंथ की अगर बात करें तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 वो क्या है आपका रियल नंबर। ठीक है, अगर अपन रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर के जो बेसिक्स है उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर होता है, आपका होल नंबर होता है, इवन आपके इंटीजर्स होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं, आपके इरेशनल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद अपन रियल नंबर पे आएंगे। जैसे आपको पता है कि इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो बेसिक है रियल नंबर का वो बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा आपके लिए नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। मीन्स ऐसे नंबर जिनका यूज़ हम गिनने के लिए करते, काउंट करने के लिए करते, ऐसे नंबरों को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, इवन 3 हो गया और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। तो आप क्या बोलोगे? काउंट करोगे ना। तो काउंट करने के लिए आप जीरो का इस्तेमाल तो नहीं करोगे, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, तो 1 2 3 इस तरीके से। तो ऐसे नंबर जिनका यूज़ हम काउंट करने के लिए करते हैं, ऐसे नंबरों को अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसीलिए 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इन्फिनिटी तक अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो आपके होल नंबर होते हैं ना। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया होल नंबर। ये होल नंबर क्या होते हैं? देखो, ये सबसे पहले मैंने आपके सामने ये जो ग्रुप लिखा है, ये कौन सा ग्रुप है? नेचुरल नंबर। अगर इस नेचुरल नंबर के ग्रुप में मैं जीरो को ऐड कर देता हूँ तो ये जो नंबरों का जो कलेक्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर जो पोजीशन है वो इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, अगर अपन इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो ऐसे नंबर जिनके कलेक्शन में आप पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हो, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो और जीरो भी ले सकते हो। जैसे आपने नंबर लाइन की बात सुनी होगी। ठीक है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या लिखा है? एक नंबर लाइन ड्रॉ करे, ये जीरो है। इधर अपन क्या लेते हैं? प्लस की वैल्यू लेते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और इधर प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इधर हम क्या ले सकते हैं? -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबरों का कलेक्शन जहाँ पर आपको प्लस वाले नंबर भी मिले, जीरो भी मिले और नेगेटिव भी मिले, तो हम इसके डेफिनेशंस क्या दे सकते हैं? All counting numbers are natural number. If we add zero in natural number groups, that is called is whole number. और हमारे पास जितने भी प्रकार के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और इंक्लूड जीरो, ऐसे नंबरों के कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर एंट्री आपकी किसकी होती है? रेशनल नंबर की एंट्री होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। क्लास 9th में आपने सुना होगा कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो अपन चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कुछ इसका बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, 4th नंबर पर एंट्री होती है रेशनल नंबर की। तो मैंने यहाँ पर लिखा आपके लिए रेशनल नंबर। ठीक है, तो राजा ये रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे हों, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि जो q है उसकी जगह आपको जीरो नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये p और q कोई नंबर से, कौन से नंबर है? तो मैंने यहाँ पर लिखा वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये किस टाइप के नंबर है? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ऐसे नंबर जिसके अंदर आपके पॉजिटिव वाले नंबर भी आते हैं, इवन आपका जीरो भी आता है और -1, -2 और सारे नंबर आते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड जीरो, दैट इज कॉल्ड इज इंटीजर्स। ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? जैसे -7 हो गया, -7 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। मीन्स ये ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। अगर मान लो कि मैं दोनों माइनस के नंबर ले लूँ तो ये इंटीजर्स है, माइनस के नंबर हम ले सकते हैं, तो ये भी आपका रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया।
अगर मान लो कि मैं दोनों नंबर पॉजिटिव ले लेता हूँ तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, तो ये आपके क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका था, रेशनल नंबर का। अगर रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में और भी इसमें वेराइटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर कि ट्रू फॉल्स में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके और अगर हम एग्जाम्पल देखें, मीन्स अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि क्या 0 है ये आपका रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, तो 0 आपका रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो ये ऑलरेडी आपके पास p/q की फॉर्म। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि q की जगह यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आते रहता है। ठीक है, अब अपन और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा √144। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये किसी भी नंबर का एक कंप्लीट स्क्वायर है। किसका दिख रहा है, ये 12 होगा। जब यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये 12 हो जाए, और किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये ऑलरेडी आपको p/q के फॉर्म में है, और यहाँ पर q की जगह आपको 0 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी अंडर रूट वाले भी आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं, बस शर्त ये है यहाँ पर, शर्त ये है यहाँ पे कि ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। बट अगर मैं आपके सामने √7 लिख दूँ, √2 लिख दूँ, √3 लिख दूँ, तो ये राजा आपके रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन नंबरों का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जब इनके सिंपलेस्ट फॉर्म से ये बाहर आएंगे तो ये कंप्लीट नंबर नहीं देंगे, इसलिए ये आपके रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अगली कंडीशन हम देखेंगे कि अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो नंबर होते हैं ये इर्रेशनल नंबर कब होते हैं। ठीक है, अगर हम इर्रेशनल की बात करें, ठीक है, इर्रेशनल की बात करें तो मैंने यहाँ पर लिखा इर्रेशनल नंबर कब होते हैं। ठीक है, देखो भैया, ऐसे नंबर जिन नंबरों को अगर हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ध्यान रखना, यहाँ पर q की जगह हम 0 ले सकते हैं ना, क्योंकि तभी तो ये इर्रेशनल होगा। जैसे मैंने लिख दिया 8/0, बिल्कुल यहाँ q की जगह मैंने 0 लिया है। q की जगह अगर मैंने यहाँ पर 0 लिया है, मीन्स ये आपका एक रेशनल नहीं है, तो क्या है, ये इर्रेशनल है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया 125/0, तो q की जगह 0 आ गया, तो ये रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है तो सीधा ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो क्या इसमें भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि पाई जो है वो आपका कौन सा नंबर, रेशनल ये रेशनल, तो ध्यान रखना ये जो मैथमेटिकल सिंबल है जिसको अपन पाई बोलते हैं, और पाई हमेशा इसको किस में काउंट किया जाएगा, आपका इर्रेशनल में इसको काउंट किया जाएगा। तो पाई आपका क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेसिमल में भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर बोला कि 2.5 आपका रेशनल है या इर्रेशनल। देखो अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो जैसे डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल का लेट सपोज हमने 1 लिखा, इधर कितने नंबर है, ओनली 1 नंबर। ठीक है, तो एक 0 लगा देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली 25/10। तो ये ऑलरेडी आपको p/q के फॉर्म में दिख रहा है, और q की जगह 0 नहीं है, इसीलिए ये आपका एक रेशनल नंबर है। तो डेसिमल में भी आपसे एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो नया टॉपिक आता है वो डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल का आता है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेसिमल को भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका पहला पार्ट होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और इसका जो सेकेंड टाइप होता है वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो एक सिंपल डेसिमल है, जैसे इसके एग्जांपल आपने देखे भी होंगे, है ना। यहाँ पर जैसे 2.5 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 3.5 हो गया, तो ये बेटा आपका एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये हमको पता है कि डेसिमल हटेगा तो ये कंप्लीट में इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आ जाएगा वो 25/10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 35/10। तो ये आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन यहाँ पर कुछ नंबर रिपीट होंगे। ठीक है, अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं कि भैया किस तरीके से नंबर रिपीट हो रहा है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं मेरे लिए। तो यहाँ पर ये अपन ले सकते हैं यहाँ पे इसको नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रिपीटिंग। ठीक है, अगर अपन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की बात करें तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ कि यहाँ पर 0.333, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको किस ग्रुप में रखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये इसका अगला अगर एग्जाम्पल दूँ तो हम क्या लिख सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपको कोई भी नंबर पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने आपके सामने लिखा 7 1 2 3 4 9, तो यहाँ पर डैश डैश सोन, तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ। अगर हम टाइप्स ऑफ डेसिमल की बात करें तो दो प्रकार के डेसिमल होते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये सिंपल होता है, यहाँ पर आप आसानी से पता कर सकते हो कि यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट है नहीं, है ना। तो ये सिंपल इसका एग्जाम्पल होता है 2.5, है ना, और इसको हम आसानी से बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और डेसिमल में जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मामला फिक्स है कि अगर 3 नाम का नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पक्का है कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो राजा हम इस टाइप के डेसिमल को भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन ये वाला आप टाइप देखिए, यहाँ पर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, पता ही नहीं चल रहा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। फॉर द एग्जाम्पल 7.1234597, तो और ये आगे तक जा रहा है, तो यहाँ पर पक्का नहीं कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, और ये वाले जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इंट्रो क्लास था, है ना। और आगे अब हम देखते हैं यहाँ पर कि रियल नंबर क्या होते हैं ना। देखो, रियल नंबर की अगर हम बात करें तो अब आते हैं अपन रियल नंबर। देखो, सबसे पहले अपन ने नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा, इंटीजर्स देखे, रेशनल नंबर देखे, इर्रेशनल नंबर देखे। ठीक है, और उसमें भी अपन ने अलग अलग टाइप के देखे कि वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो मेन टॉपिक है आपका रियल नंबर। ये सब नंबरों का ही एक कलेक्शन है जो हमको इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा रियल नंबर, है ना। अब ध्यान से आपको सुनना है और एक ही बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भैया ये रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर में क्या होते हैं? दोनों ही प्रकार के नंबर आते हैं। ठीक है, एक तो आपका रेशनल नंबर भी आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर भी आते हैं, और आपके इर्रेशनल नंबर भी यहाँ पर आते हैं। इर्रेशनल नंबर भी आपके आएंगे, है ना। तो आप ध्यान से सुनिए, दुनिया का कोई सा भी नंबर अगर या तो वो रेशनल हो या तो वो इर्रेशनल, दो में से अगर एक भी है या दोनों भी है तो राजा वो आपका रियल नंबर है। मतलब एक ऐसा कलेक्शन जिसमें रेशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंट्रो क्लास थी, और अगला जो वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज पे बेस्ड आएगा। थैंक यू वेरी मच।